का पता है चला। सब अपने आप को अक्लमंद समझते हैं, लेकिन अब मैं आपसे बताता हूँ, अगर अक्लमंद हो, अगर अकल होती तो हम शराब के किनारे ना जाते, अकल होती तो जुआ के किनारे ना जाते, अकल होती ज़िना के करीब ना जाते, अकल होती नमाजें ना छोड़ते, अकल होती हाथों में नौजवान कड़े नहीं पहनता, अगर अकल होती तो कानों में बालियां ना पहनता, अकल होती तो फटी हुई जींस ना पहनता, अकल होती तो गले में चैन ना पहनता। क्योंकि उसे मालूम है कि जब अगर मैं चैन पहनूंगा, अगर मैं धागा बांधूंगा, अगर मैं कानों में बालियां पहनूंगा, क्योंकि ये अकल न होने के बुनियाद पर है। अगर अकल होती तो ये गैरों से मुशाबहत न करता, आज यहूदो नसारा जैसे चेहरे न रखता, आज उसके चेहरे पर बाल जो भी हैं, आज सर के ऊपर जो बाल भी मौजूद है वो गैरों से मुशाबहत कर रहे हैं। कोई यस बनवा रहा है, कोई यन बनवा रहा है, कोई के बनवा रहा है। यानी आज हमने पूरी मगरबी तहजीब को अपने ऊपर नाफिज कर लिया है। लेकिन ए नबी के गुलामों, जिस नबी के सदक़े में कायनात का वजूद हुआ है, जिसके फॉलोवर पूरी दुनिया में पाए जाते, हाय हाय अफसोस कि नबी का उम्मती आज उन्हीं को फॉलो नहीं कर रहा है। आज हमारा फॉलोवर कौन है? फिल्मी स्टेशन का दुनिया में रहने वाला नचनिया आज मेरा रहनुमा बना फिर रहा है। आज मगरबी तहजीब वालों को, आज नाजायज़ औलादों को हमने अपना रहनुमा बना के रखा है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, मदीने वाले मुस्तफ़ा के गुलाम बन जाओ। जिधर भी जाओगे ज़मीन भी तुम्हारी हो जाएगी, हुकूमत भी तुम्हारी हो जाएगी। शर्त यह कि हुजूर के गुलाम बन जाए। और अगर आज हम ज़िल्लत और रुसवाई अगर मेरा मुकद्दर बनी है तो इसके ज़िम्मेदार हम हैं। आप को मैं एक हिकायत बताता हूं। आज हर आदमी जानता है ना, जिंदगी भर जिसने लुच्चाई लफंगाई की हो, ठीक, अब मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन जब उसके शादी का वक्त आया तो सोचता मुझे बीवी इतनी पाक साफ मिले कि जिसके लिए बद्दुआ करे तुरंत भस्म हो जाए, और अपना जिंदगी भर चाहे जो कुछ करे। ऐसा नहीं प्यारे, आप जितने नेक रहेंगे अल्लाह उतनी नेक बीवी आपको अता फरमाएगा। अगर बीवी नेक हो, बाप भी नेक हो, तो फिर बेटे लुच्चे लफंगे नहीं बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा पैदा होते हैं। अब जिंदगी भर तुम लुच्चाई करते रहो, बीवी उधर लुच्चेपन करती रहे, और फिर सोचो मेरे घर में आलिम दीन होगा या हाफिज कुरान होगा। कभी सोचना नहीं, अगर गलती से ज़बरदस्ती अगर तुम्हें उसने बना भी दिया तो सारी ज़िंदगी कौम को तबाह बर्बाद करेगा। या इससे मौलवी जो खाली टोपी पहना हुआ हुकूमत है, ये जान लो, ज़बरदस्ती घर वाले पढ़ाए दिन तो क्या करेगा? वो वही करेगा ना। इसलिए प्यारे, अगर चाहते हो औलादे नेक हो, मौलवी साहब के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बाबा की तावीज़ और गंडे की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ी बारगाह अल्लाह की है। अब तुम्हें अल्लाह साहब औलाद बनाए। जब ममता की दहलीज पर माँ पहुँचे, किसी बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। जब औरत प्रेगनेंट हो, कहीं जाना नहीं है, नमाज़ों की पाबंदी करे, तिलावत करे, सजदे करे, और जब नमाज से फारिग हो जाया करे तो सजदे तवील करे। यानी सजदे तवील का मतलब ये होता है कि जब नमाज से फारिग हो तो जो दुआ हम हाथ उठाकर करते हैं वो दुआ ना करें, बल्कि अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चली जाए। और जब सजदे में जाए तो रब की बारगाह में जो जो दुआ करना है करे, करने के बाद में रब की बारगाह में अर्ज करे, मौला देख मेरा पेट भारी हो रहा है, मुझसे झुका नहीं जाता है, मेरे पेट में दर्द है, लेकिन मौला मैं तुझे रहमान और रहीम कह करके पुकार रही हूँ। ऐ मौला बस तेरी बारगाह में मैं इल्तिजा करती हूँ, मौला बस मेरी एक दिल की तमन्ना ये कि जो मेरे पेट में बच्चा पल रहा है, जब ये पैदा हो बेटा मेरा हो, गुलाम मदीने वाले मुस्तफ़ा का हो और बंदा तेरा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद मुस्तफ़ा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर माँ ये दुआ कर दे तो फिर वो बच्चे लुच्चे लफंगे नहीं होंगे। मैं नहीं कहता वली हो जाएगा,
लेकिन ग़ुलाम वली ज़रूर पैदा होगा इंशाअल्लाह। अब मैं आपको एक आयत सुनाता हूँ। यही बगदाद के इलाके में एक शहर है जिसका, उस इलाके का नाम कुर्द इलाका, कुर्द जानते हैं? कुर्द इलाके में एक नौजवान हसीनो जमील नाम नजमुद्दीन मस्जिद के साए में नमाज पढ़कर निकले, खड़े हुए। आपके उस्ताद ने कहा बेटा आज जवान हो गए हो, शादी कर लो। और हमारे नौजवान तो देखिस, लंबा लंबा काजर और लंबी लंबी नाक, खुले बार, बस ये लट्टू हो गए। और शादी के बाद जब इनका नाकन चना चबुआवत है तब याद आवत है मैंने बहुत गलत फैसला किया यार। इसलिए नौजवानों अपनी पसंद पे माँ बाप की पसंद को तरजीह दो। माँ बाप तुम्हारे लिए कभी घाटे का सौदा नहीं करेंगे, क्योंकि तुम सूरत देखते हो, माँ बाप हैं जो सीरत देखा करते हैं। कहेंगे बेटा शादी कर लो, कहेंगे हुजूर शादी तो मैं करूंगा, लेकिन मेरी शर्त यह है कि जो मेरी बीवी हो वो ऐसी हो कि जब मेरे निकाह में आए तो मुझे दुनिया से बेखबर करके अल्लाह के करीब कर दे। कहाँ कर दे? अल्लाह के करीब कर दे। और कहा दूसरी ये है कि जो उसके पेट से बच्चा पैदा हो, जब बड़ा हो तो बैतुल मुक़द्दस को फतह करे, बैतुल मुक़द्दस को फतह करे। कहन बेटा ऐसी बीवी तो नहीं मिलेगी। तो कहा कोई बात नहीं मिलेगा, कुंवारे रहना कोई बात नहीं, लेकिन बीवी मुझे ऐसे तलाश करनी। आपके उस्ताद मस्जिद से निकले, हुजरे में आ रहे थे, इतने में दरवाजे पर एक बुर्का पोश खातून आई, आंखें अश्क बार है, कहती बाबा मेरे घर वाले मुझ पे शादी का प्रेशर डाल रहे हैं, इसलिए आप मेरे घर वालों को मना कर दें। कहा बेटी क्यों? कहा मुझे शादी नहीं करनी। कहा बेटी बालिग हो गई हो, शादी कर लो। कहने लगे बाबा जी शादी मुझे इसलिए नहीं करना है। कहा मेरी भी शादी की कुछ शर्तें। कहा बेटी कौन सी? कहा पहली शर्त ये है कि वो शौहर जब मेरे निकाह में आए तो मुझे दुनिया से बेखबर करके मुझे अल्लाह के करीब कर दे, और जब मेरे पेट से बच्चा पैदा हो, जब बड़ा हो तो बैतुल मुक़द्दस को फतह कर दे। इतना सुनना था। आपके बाबा ने कहा बेटी घबराना नहीं, अल्लाह ने तेरे लिए रिश्ते का इंतजाम फरमा दिया है। घर वालों को बुलाया, बुलाने के बाद में बेटे को बुलाया, कोई फंक्शन नहीं, कोई मैरिज हॉल नहीं, कोई शादी का पिंडाल नहीं, अल्लाह के मुकद्दस घर में बिठा करके दोनों का निकाह कर दिया। और जब दोनों का मिलन होता है, जब उनकी पेट से बच्चा पैदा होता है, दुनिया उसी को सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से जानती है। और ये वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी हैं जिनके नाम से यहूद व नसारा में लर्जा पैदा होता था। आप जानते हैं हमारे दद्दश्तों हैं, हम खुदे कांपी थे, गांव मोहल्ला छोड़ो, हम खुदे कांपी थे। तो पता चला कि औलाद बढ़ा लेने से कामयाबी नहीं है, एक ही हो, लेकिन इस लायक हो जिधर निकले तो देखने में पता चला कि हुजूर का गुलाम आ रहा है। हाँ यार, पता तो होना चाहिए ना कि कौन आ रहा है। आज तुमने अपनी हालत क्या बना रखी है, आज जाकर के देख लें। सोशल मीडिया के जरिए आपने देखा होगा, आज फिलिस्तीन का नौजवान देखने में तो इतना नहीं आता कि हाँ इनसे बड़ा कोई बड़ा मुसलमान नहीं है, लेकिन ये हकीकत है। आप मेरे जुमलों को तहकीक कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपने तख्तिए दिल पर कि इस वक्त रूए ज़मीन पर ईमान के एतबार से सबसे अव्वल दर्जे का अगर मुसलमान है तो फिलिस्तीन के अंदर मौजूद है। क्योंकि आज उनके सामने अगर देखा जाए अगर दूसरा करबला तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर वहाँ करबला वालों ने भूखे प्यासे रह करके सिर्फ 3 दिन गुजारे हैं, यहाँ तो 13 महीने हो गए। एक बेटा गया, यहाँ तो पूरा का पूरा खानदान जा रहा है। न जाने कि 30,000 बच्चे शहीद हो गए, 50,000 जख्मी हो गए, 70,000 के करीब में बूढ़े बच्चे औरतें सब शहीद हो गए। लेकिन जरा भी जबान पर शिकवा नहीं। अपने 6 माह को बच्चों को उठाकर माए कहती मौला ये तेरी दी हुई अमानत से तू कबूल फरमा लेना। लेकिन वहां का नौजवान, वहां 5 साल का बच्चा भी यहूदो नसारा से नहीं डरता। अगर हमारे सामने से एक पुलिस का अफसर निकल जाए मेरी हालत खराब हो जाती। लेकिन वहां अजमतुन माओ को जिन्होंने
दूध पिलाया है तो हलाल खून का पिलाया है। उन्होंने दूध की परवरिश ऐसे की, उन बच्चों की परवरिश टीवी सीरियल के साए में नहीं, फिल्मों के साए में नहीं, नाच गानों के साए में नहीं, बल्कि उन माओ ने अपने बच्चों की परवरिश कुरान के साए में की, सजदे के साए में की, भूखे और प्यासे रह करके की। यही वजह है कि वहां का 5 साल का बच्चा यहूदो नसारा से टकरा जाता है, उनकी आंखों में आंखें डाल करके और पत्थर लेकर खड़ा हो जाता, क्योंकि उसे पता है अगर ये चाहे तो मुझे भून करके रख दे। लेकिन उसके पास में AK-47 है, इसके हाथ में सिर्फ एक रोड़ा है, लेकिन डरता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे पता है जब तक रब नहीं चाहेगा ये मेरा बाल बाका नहीं कर सकता। क्योंकि वहां की माओ ने बच्चों को दूध बाद में पिलाया है, नबी का इश्क उन्हें पहले पिला दिया है। यही वजह है वो बच्चे डरते नहीं हैं। और जानते हो वहां की माओ ने ये दुनिया की माओ को पैगाम दिया है कि दुनिया बच्चा पैदा करती है खानदान बढ़ाने के लिए, हमने बच्चों को पैदा किया है मजहब इस्लाम बचाने के लिए, क़िबले अव्वल को बचाने के लिए। इसलिए नौजवानों, गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है एक दिन जियो। शर्त यह है कि शरीयत और सुन्नत के मुताबिक जियो। अगर आज तुम भी, आज जो भी नौजवान से कहो मौलाना अभी मेरी उम्र क्या है, हम रख लेंगे दाढ़िया, क्योंकि तुम्हें डर लग रहा है ना कि दाढ़ी टोपी वाले मारे जा रहे हैं, इसकी परवाह न करो। कम से कम खुदा का फजल है, मुसलमान समझ कर तो मार रहे हैं, मौत तो एक दिन आनी है। लेकिन अगर तुम्हें यह जमानत दे दो कि दाढ़ी टोपी कुर्ता पैजामा नहीं पहनोगे तो हमेशा तुम दुनिया में रहोगे, एक दिन तो जरूर मरोगे ना। तो अबे कम से कम जब मरना ही है तो कम से कम नबी का गुलाम बन करके मरे। अगर जब मरना ही है, दुनिया से जाना है, तो अपना इन्फेक्ट डाल करके जाओ कि दुनिया जाने के बाद याद करे कि हाँ कोई नबी का गुलाम रहता था। अगर तुम एक दिन हुजूर का गुलाम बन करके जियो दुनिया में और नबी का गुस्ताख बनकर 100 साल जियो, तो 100 साल से बेहतर है कि एक दिन की गुलामी नबी के तुम्हारे काम आ जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मौलाना साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने, बहुत ना पहने, आप जींस ना पहने, आप टी शर्ट ना पहने, आपका मर्जी, आप पहने, लेकिन शर्त है कि हुदूद शरा में रह करके पहने। फटी हुई जींस ना पहने, इतना हाफ वस्तीन की टी शर्ट ना पहने, पूरा कपड़ा पहने, चेहरों पर दाढ़ियां रखाएं। आज कहते हैं मौलाना दाढ़ी रख लेंगे लोग हमें मारेंगे। अबे कम से कम मौत तो आएगी, वो तो बरहक है आएगी। लेकिन अगर ये बताओ, अगर आज सारे मुसलमान, आपको मैं एक चीज और बता देता हूं दानिश्ता तौर पर, पूरे रुए जमीन पर 800 करोड़ की आबादी है। कितनी? 800 करोड़, यानी 8 अरब की आबादी है। 8 अरब की आबादी में 4 अरब ऐसे हैं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। आज 4 अरब ऐसे हैं जो मदीने वाले मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ते हैं। और कलमा पढ़ने के साथ साथ 2 अरब 47 करोड़ लोग ऐसे हैं जो नबी के सच्चे वफादार हैं, जिन्हें आप अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं। अब बात साफ हो गई कि अगर आज 202 करोड़ 247 करोड़ लोग अगर एक साथ में कुर्ता टोपी पैजामा दाढ़ी की शक्ल में आ जाएं, तो आप किस किस को निशाना बनाएंगे, किस किस को निशाना बनाएंगे? अरे आज देखो गैरों के यहाँ, आज सिख बिरादरी में देखें, दाढ़ी है, पगड़ी है, अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आज मोदी जी को देख लें, योगी जी को देख लें, अपने धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया, सीएम बन गया, लेकिन धर्म के साथ खिलवाड़ नहीं किया, अपना अस्तर नहीं बदला, वही तहबंद, वही कुर्ती, वही टीका, वही अपने आशाइश को नहीं छोड़ा। यानी पता चला कि अगर सीएम की कुर्सी पर बैठ जाओ तब भी धर्म को फॉलो करते रहो। ये चीज योगी जी ने बताई। लेकिन आज तुझे चंद सिक्के मिल जाएं, चंद रुपये मिल जाएं, तो हुजूर से गुस्ताखी कर बैठे, दाढ़ी चिल्ला के बैठ जाए, कुर्ता पैजामा छोड़ दे, जुमा छोड़ दे, मस्जिद छोड़ दे, हुजूर का जलसा छोड़ दे, कहते इसमें कुछ नहीं है। अबे नादान, तूने समझा नहीं है। अबे जब बातिलों
मुसलमानों ने इस चीज को साबित कर दिया तो खुदा का फजल है। ये तकरीबन 56 से 57 मुल्कों में मजहब इस्लाम की बोली इस चीज की दलील है, और तकरीबन 147 मुल्कों के अंदर ये मजहब इस्लाम की सच्चाई है। जो आज बड़ा से बड़ा प्रोफेसर, बड़ा से बड़ा वैज्ञानिक, बड़ा से बड़ा दानिश्वर, बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट कोई ना कोई एक तहकीक ला करके दुनिया के सामने रख करके ये मजबूर हो जाता है कि अगर दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन अगर कोई मजहब है तो मजहब इस्लाम पाया जाता है। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तुम्हें क्या तो कहने? किताब पढ़नी नहीं आती और तुम्हें अपने मजहब पर यकीदा नहीं है। जब तक दुनिया के अंदर बड़े से बड़े दानिश्वर रहेंगे, अक्लमंद रहेंगे, मजहब इस्लाम इंशाअल्लाह बढ़ता रहेगा। इन भौंकने वालों कमजरफों की परवाह नहीं करिएगा। मजहब इस्लाम कमज़ोर नहीं है, बल्कि हम कमज़ोर हैं, समझते ना। और जिस घर का मुखिया कमज़ोर हो जाए ना, वो घर कमज़ोर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हम कमज़ोर हैं, मजहब इस्लाम कमज़ोर नहीं है। आप फैले फॉलो करके देख लें। आप आज हमारे घरों का कल्चर कैसा है? क्या बाप को नहीं पता? बेगैरत भाई को नहीं पता? माँ को नहीं पता? सबको पता है। लेकिन होश कब आता है? होश कब आता है? जब जमाने में हम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह जाते। कुछ बातें कड़वी होंगी, माफ कर दीजिएगा, मैंने पहले बता दिया। एक बहुत बड़ी लॉबी है। इन बच्चियों को आप समझाएं, इतनी तालीम उन्हें दें। आज लोग कहते हैं इल्ला माशाअल्लाह कि मुसलमान 2 टके का है, कभी इधर बिक जाता, कभी उधर बिक जाता। मैंने कहा मैं एक बात तुम्हारी मान लेता हूं, इलेक्शन का दौर आता है, कोई 500 देश, कोई 1000 देश हमें वोट दियो, कोई 2000 देश, तो वो समझते इसे बाहर है, दोनों कमा के कमाए लो, वोट तो एक में लग देख है ना। अब की करें ली तो दुश्मन बन जी, तो सबके लिए रहा था। और कौन क्यों जेब से दे रहे हैं। लेकिन आज भी हुजूर के ऐसे गुलाम दुनिया के अंदर जिंदा है कि एक तरफ लाकर आप 50 करोड़ रुपये रख दें और एक तरफ मदीने वाले मुस्तफ़ा का गुंबद खजरा रख दें। अभी हुजूर के ऐसे भी गुलाम हैं कि 50 करोड़ को लात मार देंगे, हुजूर के रोज़े को अपने सीने से लगा लेंगे। ये हुजूर का इश्क बोलता है। इसलिए ऐसा नहीं कि भी मुसलमानों के अंदर गैरत नहीं है, गैरत है, सिर्फ जगाने की ज़रूरत है। आज अपने घरों का जायज़ा लें, अपने इलाके का जायज़ा लें, अपने बाल बच्चों से आप उनके बारे में, उनका कहाँ उठना बैठना, सारी चीज़ों का जायज़ा आपको लेना ज़रूरी बनता है। लेकिन नहीं, हम घर में पहुँचे मोबाइल में, बाहर निकले बिजनेस में, उससे दूर गए तो तिजारत में हम बिजी रहते। आज बच्चे कहाँ जा रहे हैं? आज एक बॉडी को अगर उसके आज़े को मार्केट में बेचा जाए ना, तो आपको पता है 5 करोड़ रुपए के एक जिस्म के आज़ा मार्केट में बिकते हैं। खरीदने वाला रूस, खरीदने वाला यूएस। आज यही तो होता है कि आज बड़े बड़े नेताओं का कोई बेटा कभी सुना है कि मर गया, एक्सीडेंट हो जाए, चिथड़ा हो जाए, लेकिन उसके बॉडी को सही सालिम करके उसे जिंदा खड़ा कर दिया जाता। क्योंकि ये लाश के टुकड़े जमा कहाँ से होते? जैसे एक बाइक को खोल करके मार्केट में बेच दी जाती है, इसी तरीके से एक लाशे को किडनैपिंग के तौर पर आज जो बच्चियां रेप का शिकार हो रही हैं, आज जो गैंग रेप का शिकार हो रही हैं, उनको ले जा करके पहले गैंग रेप किया जाता, फिर उनको मार करके उनके आज़ा को मार्केटों में बेच करके करोड़ों रुपए वसूल किए जाते हैं। इसलिए इन बेटियों को बताओ कि जिंदगी बड़ी अनमोल रब की दी हुई नेमत है। इस जिंदगी को इस दांव पर मत लगाओ। एक मोबाइल तुम्हारी कीमत नहीं है, ये 10 दिन की बहारें कीमत नहीं है, ये 4 दिन की जिंदगी कीमत नहीं है। जिंदगी की कीमत वो है कि मैदान महशर में तू यहाँ भूखी रहे, प्यासी रहे, कोई फर्क नहीं करना, पर्दगी के साथ जिंदगी गुजार, गुर्बत और अफलास की जिंदगी गुजार ले। तेरी जिंदगी तो वो होगी जब मैदान महशर में करोड़ों हूरों की झुरमट में जनाबे फातिमा तेरा हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएंगी। तब तुझे पता चलेगा कि जिंदगी वो बेहतर थी, ये बेहतर है। और ये अकीदा और ईमान कहता है, अगर तुम गुर्बत और अफलास के साथ, दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारोगी, कोई काम आए या ना आए, नबी की बेटी तुम्हारे काम जरूर आएगी। ये बेटियों को सबक दिया करें, लेकिन तुम्हें फुर्सत कहाँ इतनी है। 20 लाख के करीब बच्चियां मुर्तद हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मौलवी साहब, इमाम साहब,
इमाम साहब नमाज रोजा छोड़ के तेरे घर का हिफाजत करें बैठ के चौकीदारी। तुम क्या कर रहे हो? बाप बेगैरत नहीं पता कि 2-2 घंटा बेटी कहां बिजी है, मां नहीं देख रही। बहन बेटियां किसी की भी हों, अगर चाहते हो मेरी बेटी महफूज रहे तो गैरों की बेटियों को ताड़ना बंद कर दें। आप अपनी नजरों की हिफाजत करें। आप ऐसा नहीं कि हम कुछ भी कर लें। ये पिछले 20-25 सालों का अजाब है जो अब आ रहा है। जो कुछ हमारे बाप दादा कहे कि बचा हम लोग किया, और अभी इससे पुरफितन भी वक्त आने वाला है। जिसकी आप ताब नहीं ला सकते। खुदा खैर करे, लेकिन मुसलमानों होश में आओ। मैं सारी चीजें स्टेज पर नहीं बोल सकता, लेकिन एक दर्द है जो मैं आपसे कह रहा हूं। और अगर हकीकत में आपके अल्लाह ने आपके सीने में भी अगर दिल रखा तो मेरी बातों को आप समझेंगे। आज हमारे घरों का कल्चर इस दहलीज पर पहुंचाने का जिम्मेदार कौन है? आज तुम बीवी से बात करने के चक्कर में उसे मल्टी मीडिया मोबाइल थमा दिए। हम वीडियो कॉल बात करेंगे। अबे 24 घंटे में 1 घंटा तुझसे बात करती, 30 घंटा कहाँ बात, उसे कौन खबर लगाएगा? बुरा मत मानिएगा। मैं नहीं कहता हूं कि इल्ला माशाअल्लाह आपकी बीवी आपकी बहनें बड़ी लायकदार हैं, मैं भी उनकी इज्जत और ताजीम करता हूं, लेकिन धुआं वहीं उड़ता है जहां पर आग लगी होती है। कहीं ना कहीं तो है ना ये चीजें। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, एक सलाह। ठीक है, तुझे परदेश जाना है जा, लेकिन जाने से पहले बीवी से तू कहे देख मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूं, तेरे लिए पैसे कमाने जा रहा हूं ताकि तू खुश रहे, तेरी मोहब्बत को कुर्बान करके जा रहा हूं, मां की ममता छोड़कर जा रहा हूं, बाप की शफकत छोड़ के जा रहा हूं, बच्चों का प्यार छोड़कर, सब कुछ किसके लिए? पैसे के लिए। मेरी एक शर्त है, मैं तेरे हाथ में मोबाइल नहीं बल्कि अल्लाह का कुरान देकर जा रहा हूं, रब की दी हुई नमाजें जा रहा हूं। तुझे क्या करना है? फजर की नमाज पढ़नी है, नमाज के बाद में सूरह बकरा की तिलावत करनी है। आज भी देहातों में मशहूर, अगर सुबेरे सूरज निकले से पहले अगर झाड़ू ना लगाओ तो बरकत ना आवत। यानी झाड़ू ना लगे तो नमाज चाहे जिंदगी भर ना पड़े, मतलब झाड़ू लगाना जरूरी है सूरज निकले से पहले। इनका को बताया दे, सूरज निकले से पहले नमाज पढ़ना फर्ज है, झाड़ू लगाना फर्ज नहीं है। झाड़ू तुम 10 बजे भी लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन नमाज पढ़ना जरूरी है। बीवी से कहो बीवी सब की चीज के लिए मैं तेरी जुदाई को बर्दाश्त कर लूंगा, जा रहा हूं परदेश कमाने के लिए। अगर चाहते हो बीवी सलामत रहे, बच्चे नेक रहे, तो ये मशवरे पर अमल करके देखो। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह इज्जतें यहां देगा, जन्नत वहां अता करेगा। बीवी से कहो फजर की नमाज पढ़नी है, नमाज के बाद सूरह बकरा की तिलावत करनी है, उसके बाद में तुझे नाश्ता पकाना है, बच्चों को कराना है, माँ बाप को खिलाना है। खिलाने के बाद में अब तुझे क्या करना? घर के पूरे कामकाज करना है। कामकाज करने के बाद में वक्त मिले आराम कर, नहीं तो जोहर का वक्त हो जाएगा, जोहर की नमाज अदा कर। नमाज अदा करने के बाद में तुझे खाना खाना है, खाना खाने के बाद में कैलूला करना है, कैलूला करने के बाद उठ घर का कामकाज कर, और फिर तुझे असर की नमाज पढ़नी है। असर की नमाज के बाद में अब तुझे क्या करना है? खाना पकाना है। खाना पकाते पकाते मगरिब आएगी, मगरिब की नमाज पढ़नी है। मगरिब के नमाज के बाद में अब तुझे